गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। हम देख रहे थे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इनका मीनिंग्स देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट? विनियोग खाते से आप क्या समझते हैं? हमने देखा था इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेपरेट बनता है। हर इन्वेस्टमेंट का एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना होता है। तो एन अकाउंट ओपन बाय इन्वेस्टर इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फॉर ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट ए सेपरेट अकाउंट इज ओपन। एग्जाम्पल, जैसे जिस कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो उसका होगा, कंपनी का नाम आ जाएगा अकाउंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस प्रकार हम बनाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट एंड फ्लक्चुएटिंग इनकम स्टेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट is it facilitates proper recording of each investment separately। यानी हर इन्वेस्टमेंट का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं तो उसकी सेपरेट प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो जाती है। इट फैसिलिटेट्स कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इट फैसिलिटेट्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। It facilitates to determine the profit and loss on sale of investment। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट एंड फ्लक्चुएटिंग इनकम इन्वेस्टमेंट। नाम से क्लियर है, फिक्स्ड इनकम जिनसे इनकम फिक्स्ड रिसीव होती है वह फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होते हैं। Fixed income investments are those on which investor will get fixed income after every fixed intervals। किस किस में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं? डिवेंचर्स, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होती है आफ्टर 6 मंथ्स या जैसा कंपनी डिसाइड करती है तो उसमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए वो हो गया फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। इसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। एंड द फ्लक्चुएटिंग इनकम इन्वेस्टमेंट आर दोज ऑन विच इन्वेस्टर विल गेट फ्लक्चुएटिंग इनकम। इसमें इनकम चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को लास्ट में डिविडेंड मिलता है सबको पेमेंट करने के बाद, तो इस कारण इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड होता है वो एवरी ईयर चेंज होता रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग इनकम इन्वेस्टमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट परचेज ऑफ सिक्योरिटी? यानी ब्याज सहित और ब्याज रहित क्या होता है वो हम देखते हैं। व्हेन ए फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इज परचेज्ड एट कम इंटरेस्ट, it means the interest from last due date to the date of purchase। यानी लास्ट ड्यू डेट जो होती है वहाँ से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट और अप टू द डेट ऑफ परचेज। is included in agreement price। After separating such interests, we shall get the cost price। यानी जब इन्वेस्टमेंट कम इंटरेस्ट ब्याज सहित परचेज किए जाते हैं तो इसका अभिप्राय है कि पिछली ब्याज देय तिथि से और परचेज की डेट तक का ब्याज जो एग्रीमेंट प्राइस है उसमें इंक्लूड है। यदि इसमें से हम एग्रीमेंट प्राइस में से इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी।
इसी प्रकार हम देखते हैं एक्स इंटरेस्ट, ब्याज रहित। तो ब्याज रहित एक्स इंटरेस्ट, द बायर इज टू पे इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ परचेज टू वेंडर इन एडिशन टू द एग्रीमेंट प्राइस। इसमें इंटरेस्ट अलग से देना होता है इन एडिशन टू द एग्रीमेंट प्राइस। यानी ब्याज रहित की स्थिति में जो परचेजर द्वारा पिछली देय तिथि से और परचेज की तिथि तक का जो इंटरेस्ट है वो वेंडर को यानी विक्रेता को अलग से अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स इंटरेस्ट परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। सेम वैसा ही है, देखते हैं हम। इट मीन्स परचेज प्राइस और सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इज एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। यानी यह है एक्स इंटरेस्ट। अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, एक्स इंटरेस्ट में एडिशन यानी अतिरिक्त ब्याज का भुगतान यानी करना पड़ता है। तो इन दिस केस द बायर हैज़ टू पे द अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन in addition to the purchase price. Similarly, in case of sale of securities, there will be no adjustment of accrued interest. Next is write the short note on valuation of investment on balance sheet date. Investment account appears in books of accounts as an asset, and asset is always valued at cost price if there is no depreciation. But if a person who deals in investment, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहा है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि उसकी बिजनेस ही इन्वेस्ट करना है, तो इन दिस केस इन्वेस्टमेंट विल बी एज स्टॉक इन ट्रेड और अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ द स्टॉक will be appeared on balance sheet date at cost or market price, whichever is less.